न्यूज नशा, आदत हर खबर की। पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा, बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी परमिशन को वापस ले लिया तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र है। इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच ताजा विवाद संदेश खाली के केस के बाद शुरू हुआ। ईडी ने 5 जनवरी को बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। इसमें 3 अधिकारी घायल हो गए थे। बाद में सामने आया कि शाहजहां ने कई महिलाओं से यौन उत्पीड़न किया है। केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। चूंकि राज्य सरकार की परमिशन नहीं थी, इसलिए जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट से इजाजत ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने महिलाओं के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य की ममता सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा सकती है। दरअसल राज्य से जुड़े किसी भी मामले में केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई की इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 नवंबर 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। उस समय चीट फंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के तहत सीबीआई सिर्फ 2 शासित प्रदेशों में सेक्शन 3 के तहत अपराधों पर खुद से जांच शुरू कर सकती है। राज्यों में जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को सेक्शन 6 के तहत राज्य सरकार से इजाजत लेनी जरूरी है। सीबीआई को 4 तरह से केस दिया जा सकता है। केंद्र सरकार खुद सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को जांच के आदेश मिल सकता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करे तो केस दिया जा सकता है। किसी केस को लेकर पब्लिक की डिमांड हो, इस केस को भी सरकार ही तय करती है। My humble request will be to all of you. First, I want to apologize to mention this to all of you. It is not my intention to humiliate or manhandle to anyone, but my submission, my kind submission, that please see no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure, honest, secret, and let the people do the puja. Judicial Academy, it is one of the biggest academy in the world, and it is very popular. We are proud of our students, and whoever is coming from the judiciary, they are the asset of the country and the asset of the world. Only my humble request will be to all of you. First, I want to apologize to mention this to all of you. It is not my intention to humiliate or manhandle to anyone, but my submission, my kind submission, that please see no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure, honest, secret, and let the people do the puja. Like Sanskrit, they say sometimes puja, sometimes for all the caste, all the creed, all the community, all the people. Even northeastern people are here from Andaman. They are really neglected. Give them bigger opportunity. Sometimes to come to Calcutta and other places also for their greater interest, because nobody takes care for them. They are really neglected. I will appeal for them also. पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा, बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी
परमिशन को वापस ले लिया, तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है? बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र है। इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच ताजा विवाद संदेश खाली के केस के बाद शुरू हुआ। ईडी ने 5 जनवरी को बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। इसमें 3 अधिकारी घायल हो गए थे। बाद में सामने आया कि शाहजहां ने कई महिलाओं से यौन उत्पीड़न किया है। केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। चूंकि राज्य सरकार की परमिशन नहीं थी, इसलिए जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट से इजाजत ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने महिलाओं के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य की ममता सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा सकती है। दरअसल राज्य से जुड़े किसी भी मामले में केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई की इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 नवंबर 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। उस समय चीट फंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के तहत सीबीआई सिर्फ 2 शासित प्रदेशों में सेक्शन 3 के तहत अपराधों पर खुद से जांच शुरू कर सकती है। राज्यों में जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को सेक्शन 6 के तहत राज्य सरकार से इजाजत लेनी जरूरी है। सीबीआई को 4 तरह से केस दिया जा सकता है। केंद्र सरकार खुद सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को जांच के आदेश मिल सकता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करे तो केस दिया जा सकता है। किसी केस को लेकर पब्लिक की डिमांड हो, इस केस को भी सरकार ही तय करती है। My humble request will be to all of you. First, I want to apologize to mention this to all of you. It is not my intention to humiliate or manhandle to anyone, but my submission, my kind submission, that please see no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure, honest, secret, and let the people do the puja. Judicial Academy, it is one of the biggest academy in the world, and it is very popular. We are proud of our students, and whoever is coming from the judiciary, they are the asset of the country and the asset of the world. Only my humble request will be to all of you. First, I want to apologize to mention this to all of you. It is not my intention to humiliate or manhandle to anyone, but my submission, my kind submission, that please see no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure, honest, secret, and let the people do the puja. Like Sanskrit, they say sometimes puja, sometimes for all the caste, all the creed, all the community, all the people. Even northeastern people are here from Andaman. They are really neglected. Give them bigger opportunity. Sometimes to come to Calcutta and other places also for their greater interest, because nobody takes care for them. They are really neglected. I will appeal for them also. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको